ओपी चौधरी जी अभी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। बॉर्डर क्रॉस करने में ज़्यादा समय नहीं लगा उनको, ठीक है, इसलिए न्यूज़ भी आपको याद कराते हुए चलूँगा। न्यूज़ में यही चल रहा है। डायरेक्शन को दो तरीके से देखना होगा। देखियो, अब बुक पढ़ोगे तो वहाँ क्या लिखूंगा, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू लाइज इन छत्तीसगढ़। अब ये आपने लाइन पढ़ लिया, ठीक है। अब बॉर्डर में क्वेश्चन आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के किस डायरेक्शन में ईस्टर्न बघेलखंड, ऐसा आएगा छत्तीसगढ़ के किस डायरेक्शन में बघेलखंड प्लेट्यू है। तो छत्तीसगढ़ कुछ इस तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल यूनिट्स के बीच में क्या है, फिक्स्ड है। छत्तीसगढ़ के जंगल में जाओगे तो कुछ टाइगर नहीं दिख रहा होगा, पर अचानक से एक दिन दिख सकता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में 2 बार सेंसस हुआ। एक बार सेंसस में बोले कि 44 टाइगर है छत्तीसगढ़ में, अगले साल बोलते हैं 19 है। चलो, सो आज देखेंगे हम लोग न्यू टॉपिक, दैट इज बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है ना। तो बॉर्डर्स ऑफ छत्तीसगढ़, उसके बारे में बात करेंगे। कल का देखा सभी ने, पढ़कर आए हो? ओके, सो क्लोज योर कॉपीज, जस्ट व्हाइट पेन ऐसे रख के बंद कर दो कॉपी को फटाक से। लेट्स हैव 5 मिनट्स ऑफ ओरल सेशन, ठीक है। देखते हैं कौन कितना आंसर दे पाता है। वैसे तो बता ही दोगे ना, आप बता दोगे ना। चलो बताओ, ऑल द 9 स्टेट्स विच आर लार्जर देन इंडिया इन सीक्वेंस। छत्तीसगढ़, हाँ स्टेट्स पूछा है। हाँ, नंबर 1 राजस्थान, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड उत्तर प्रदेश, हाँ फोर्थ महाराष्ट्र। एक काम करो, बस हो गया, जाओ पीछे खड़े हो जाओ, गो टू द लास्ट, जाओ जल्दी जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ नेक्स्ट, अभी देख लेते हैं ऑनलाइन वाला। आप लोग अपने घर में खड़े हो जाना खड़े होना है पर है ना, तभी पता चलेगा ऑनलाइन वाले के साथ और क्या किया जाए। जो नहीं इतना आंसर अपने घर में खड़े हो जाए। ओके चलो आप बताओ, सेम क्वेश्चन, जितना उन्होंने छोड़ा उसके आगे। हाँ पहला राजस्थान, हाँ चलो जाओ। नहीं गो एट द बैक, चलो हाँ चलो बताओ, एक अटेम्प्ट और दिया। राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी, जाओ चले जाओ। गुजरात है, हाँ कर्नाटक, फिर आंध्र, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। बैठे रहो, आप आज वहीं पर खड़े होकर क्लास करोगे। जल्दी आओ इधर, तो बता रहा हूँ सबको उधर खड़े कर दूंगा, पीछे भगा दूंगा, ठीक है। सिंसियर होकर पढ़ाई कर लो। हाँ कंफ्यूज हो गए थे पक्का? कंफ्यूजन ही था ना ये, किस चीज़ पे कंफ्यूजन था? चलो फिर आप एक काम करो, मेरे को सारे कोऑर्डिनेट्स बताओ, लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स ऑफ छत्तीसगढ़। द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ छत्तीसगढ़। ऑनलाइन लिख कर दिखाओ, आप टाइप करो वहाँ पे। चलो बताओ। लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स 17, लैटिट्यूडनल जो कोऑर्डिनेट है साउथ में 17 डिग्री 45 मिनट। हाँ क्या पूरा 70? नहीं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ क्या है? नॉर्दर्न। हाँ फिर और ऊपर में 25 एंड 55। पूरा अभी तो मैं अंदर बोला था, बाहर खड़े कराऊंगा। 25 गलत बता रहे हो ना, 25 क्यों बोल रहे हो जब है ही नहीं तो? 24 क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है, याद नहीं क्यों? चलो इधर आप, हाँ कोऑर्डिनेट्स बताए। लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स 80.15 to 84.25 and latitudinal coordinates 17.45 to 24। फैक्टर फिगर चल रहा है 17.45 24.5। अरे ईस्टर्न वेस्टर्न कुछ बोलोगे, नहीं हो जाएगा, नहीं यहाँ बताना है। आपके मन में क्या हो रहा है वो मतलब नहीं है, पूछा जा रहा है वो बताना। हाँ चलो बताओ। नॉर्थ, ऑल द तहसील विच टचेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलो बताओ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तहसील्स। एनीवन? तहसील्स विच टच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओनली 1 पर्सन। तो ठीक से ऐसे कर लो मतलब बस 2 से 3 लोगों को पता है। चलो आप बताओ, बैठकर यार कब से। सर एक मनेंद्र
Bharatpur, Jaratpur, वेरी गुड. and in Korea, Sonat and Kodgi. ओडगी ओडगी कोडगी नहीं ओडगी. हाँ ठीक है. ओ Kodgi, and in Suratpur, it's हाँ. Latori, लटोरी. लटोरी. and ठीक है. Then? in Balrampur, हाँ. वेरी गुड. चलो चलो बोलो. Sankargarh, हाँ. Rajpur, वेरी गुड. and Sankargarh, Rajpur and कुसमी. गुड. सी देखो टॉपिक जो है पढ़ा रहा हूँ ना छत्तीसगढ़ में चीज़ें पढ़ना आसान है, ऐसा क्या कम है, लेकिन वो फैक्ट भूलते जाओगे. समझ आ रहा है? तो डे टू डे बेसिस पे रिवाइज करो. मैं यहाँ पर एक एक को उठा के ना अब रैंडमली किसी से भी पूछूंगा और जो नहीं बताएगा वो पीछे वहाँ खड़े होकर उस दिन का पूरा क्लास देखेगा. वो वहाँ पीछे बैठ के खड़े होकर कॉपी ले जाएगा और खड़े होकर लिखेगा जितना अपने कॉपी में लिख सकता है. ठीक है. आप टॉर्चरिंग होगा यहाँ पे. प्यार से नहीं पढ़ाता मैं. किसी के पिताजी कितना ही बोले मेरी बेटी प्यार से सीखती, मैं नहीं पढ़ाऊंगा. ठीक है. मैं बिल्कुल आप अगर इस चीज़ को नहीं करोगे आप फंस जाओगे. अभी इजी लग रहा होगा कि ठीक है चलो एक ही टॉपिक तो हुआ है, 2 टॉपिक ही तो हुआ है. अब मैं इंडियन ज्योग्राफी का अगर अभी कुछ पूछ लूँ ना, जो इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस मॉर्निंग वाले, तो नहीं बता पाओगे. तो इसको क्या बोलते हैं, ये पाइलअप होते जाता है. और पाइलअप होने के बाद क्या होगा, लास्ट में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, उससे ये हो जाएगी चीज़ें आसान तो रहेंगी, पर फैक्ट को भी अभी से याद करना स्टार्ट करना है. ठीक है. फैक्ट को अभी से स्टार्ट करना है. तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि फैक्ट को करना होगा. और आपको एक ऑब्जेक्टिव बुक प्रोवाइड कराऊंगा छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी, सॉरी छत्तीसगढ़ की कंप्लीट. अब उसमें काम कर रहा हूँ मैं, और पर जो क्लास में एनरोल्ड है अभी एक बुक है वो फिलहाल देंगे. उसमें कुछ गलतियाँ होंगी, डेफिनेटली है, उसको सुधार कर रहा हूँ मैं. बट तब तक आप उस बुक से अपना ऑब्जेक्टिव करते हुए चलोगे. वो इंग्लिश पे है. ठीक है. उससे भी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते हुए चलना होगा. ओके चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. द टॉपिक फॉर द डे इज बॉर्डर्स ऑफ छत्तीसगढ़. बॉर्डर्स ऑफ छत्तीसगढ़. और इस साल क्वेश्चन बॉर्डर से आया एग्जाम पे. पहले बात तो ये पेन को किसने ऐसा रखा है, ये ठीक है. ठीक है. बॉर्डर्स ऑफ छत्तीसगढ़. ठीक है. नाउ फर्स्ट विल लुक इनटू थिंग्स कॉल्ड बॉर्डर. ठीक है. सो अगेन अ बिट ऑन बॉर्डर. अब छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है उसको हम लोग 2 तरीके से देखेंगे. ठीक है. सो बॉर्डर्स will club the border of Chhattisgarh into the 2 section. First is the physical border of Chhattisgarh, जो हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, physical border of Chhattisgarh. आपके लिए भी दवाई लिखता हूँ. कौन है? हरड़. आपके लिए हरड़ लिख देते हैं. पॉलिटिकल बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़. अब पॉलिटिकल बॉर्डर, फिर वो भी बोले कि जा रही हूँ घर, उसको बताना बोल के दवाई इतना मीठा नहीं है, चला गया होगा. ठीक है. चलो देखिए आपका फिजिकल बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड सेकंड वन इज पॉलिटिकल बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़. ठीक है. तो ये दोनों चीज़ों को देखेंगे. नाउ पहली बात तो बॉर्डर क्या है. बॉर्डर को हम दूसरे बोलते हैं आपका टेरिटोरियल लिमिट of any political or physical unit. ठीक है. किसी भी पॉलिटिकल या फिजिकल यूनिट का जो टेरिटोरियल लिमिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर बोलते हैं. बट मोर स्पेसिफिकली जब हम फिजिकल एस्पेक्ट में देखते हैं तो बॉर्डर इज मोर और लेस नॉट अ बॉर्डर बट इट इज अ फ्रंटियर. ये क्या होता है, फ्रंटियर. बट जब हम एक स्टेट की बात करते हैं, क्योंकि वो छोटा सा है इसलिए उसको फ्रंटियर से ज़्यादा हम क्या डिनोट कर रहे हैं, विद द नेम फिजिकल बॉर्डर. rather than denoting it as a frontier, we are denoting it as a name with the physical borders. ठीक है. तो बॉर्डर मेनली क्या होता है, इट इज़ एन टेरिटोरियल लिमिट. किसी भी टेरिटरी मतलब कोई एक एरिया है, उस एरिया का जो क्या होगा, लिमिट मतलब जो उसका सबसे बाहर का हिस्सा है. तो द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ एनी पॉलिटिकल और फिजिकल यूनिट.
कोई भी पॉलिटिकल या फिजिकल यूनिट है उसका जो आउटवर्ड पोर्शन होगा उसको बोलते हैं बॉर्डर। और जो फिजिकल बॉर्डर होता है वो उसका जो लिमिट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, फ्रंटियर। और जो पॉलिटिकल बॉर्डर होता है उसका लिमिट जो होता है वो एकदम फिक्स्ड होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पर दो वर्ड आता है, दोनों को समझ लेते हैं एक बार बेसिक तरीके से, फ्रंटियर और बॉर्डर। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, कोई एक लैंड है, दिस इज अ लैंड, दिस इज अ पीस ऑफ लैंड। ठीक है, ये ऐसा कोई एक छोटा सा लैंड है। अब अगर इस लैंड पे मैं ये बात करूं कि इस रीजन की अगर ऐसा देखें, ऐसा कुछ एक रीजन है मान लेते हैं, ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, है ना, तो लेट इट बी अ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, ईस्टर्न बॉर्डर छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर रहते हैं उड़िया लोग, उड़ीसा वाले, लेट इट बी यहाँ पर उड़ीसा के लोग हैं, लेट इट बी यहाँ पर कौन है, रायगढ़ के लोग हैं। ठीक है ना, रायगढ़ और उड़ीसा के लोग कोई बारे में बात क्यों हो रहा है, क्योंकि रायगढ़ से जो हमारे कौन है, ओपी चौधरी जी अभी कहाँ पर है, उड़ीसा में है, बॉर्डर क्रॉस करने में ज़्यादा समय नहीं लगा उनको। ठीक है, इसलिए न्यूज़ भी आपको याद कराते हुए चलूँगा, न्यूज़ में यही चल रहा है कि अभी वो कहाँ गए हैं, उड़ीसा गए हुए। ठीक है, तो ओके, सो क्या है, ये दोनों बॉर्डर पे एक क्लोज सिमिलैरिटी दिखेगा, उन्हीं को क्यों भेजा गया, और किसी को भेज देते बगल में उड़ीसा, इसलिए नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का एक हिस्टोरिकल रिलेशन है, बहुत पुराना। सबसे पहली बात तो हमारे आसपास जितने भी क्या है शक्तिपीठ और साथ में हो सकते हैं कि शक्तिपीठ मत बोलो, इवन जो ज्योतिर्लिंग है या उसके बाद उसको भी छोड़कर मठ बोलते हैं इसको। तो शंकराचार्य ने 4 इंपॉर्टेंट मठ बनाए थे हिंदू रिलीजन के, द 4 इंपॉर्टेंट पिलग्रिम साइट्स, उसमें से एक क्या है, जगन्नाथपुरी, और वो छत्तीसगढ़ से सबसे क्लोज अगर कोई सा मठ है तो वो क्या है, जगन्नाथपुरी। तो हमारे यहाँ के लोग सीधा पुरी चले जाते हैं, टूरिज़्म में पहला पुरी करते हैं, उसके बाद चालू होता है टूरिज़्म। तो देखो अब इन दोनों रीजन की अगर बात करोगे तो जब आप क्रॉस करोगे रायगढ़ से, जैसे आप क्रॉस करोगे और आप उड़ीसा की ओर जाओगे तो यहाँ पर ये पाओगे कि रायगढ़ के इस रीजन पे ऐसा जो एक रीजन बनेगा, ठीक है, यहाँ के लोग उड़िया भी बोल रहे होंगे और थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ी भी बोल रहे होंगे, हिंदी भी बोल रहे होंगे और इंग्लिश भी बोल रहे होंगे। ये चारों का मिश्रण, इस व्यक्ति का नाम है विनोद यादव, जो आपको साइंस पढ़ाएंगे और हमारे यहाँ पर टीचर हैं, उनको चारों आता है क्योंकि वो उधर बॉर्डर के हैं। ठीक है, तो वो उड़िया भी जानते हैं, वो छत्तीसगढ़ी भी जानते हैं, वो हिंदी भी जान रहे हैं, वो इंग्लिश भी जान रहे हैं। तो मेनली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस रीजन पे जो लोग होंगे इन दोनों का कल्चरल सिमिलैरिटीज होगा, इनके बीच क्या होगा, एक कल्चरल सिमिलैरिटी होगा। तो आप डायरेक्टली वहां से हम एक इंसान को दूसरे से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो बॉर्डर एक फिजिकल रूप में अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, उनकी चाहे वो टोपोग्राफी हो, चाहे वहाँ का लैंड हो, चाहे वहाँ खाना पीना हो, चाहे वहाँ का वाटर हो, हर चीज़ लगभग सिमिलर होगा। और एक ऐसा एरिया जब इस सिमिलैरिटी के उधर और इधर रहने वालों को हम क्लब करते हैं तो इसको बोलते हैं फ्रंटियर। क्या बोलते हैं, फ्रंटियर। तो फ्रंटियर दो यूनिट के बीच का एक वो रीजन है जहां पर लगभग सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। पर ऑन द अदर हैंड पॉलिटिकल बॉर्डर, ठीक है, अब पॉलिटिकल बॉर्डर को समझते हैं। अभी मैं इनको ना इधर लाता हूं, ठीक है। अब हम लोग क्या किया, पॉलिटिकल बॉर्डर। तो जब हम पॉलिटिकल बॉर्डर की बात करते हैं तो यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइन बना दिया, वी हैव ड्रॉन अ लाइन, कि ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हम छत्तीसगढ़ बोलेंगे और ये जो नीचे का पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, उड़ीसा। अब ये लाइन डिफाइन हो गया। अब हमारा व्यक्ति, जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, जो हमारे सब्जेक्ट हैं, अब सब्जेक्ट को हमने कहा कि आप कहाँ के डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल कहाँ का है, मतलब आप कहाँ के व्यक्ति हो भाई। तो उन्होंने बोला कि मेरा जो डोमिसाइल है वो छत्तीसगढ़ का है। उन्होंने बोला कि मेरा जो डोमिसाइल है छत्तीसगढ़ का है ना। तो कैसन हैगा बोला मैंने, चेक करने के लिए, सही तो है ना। उड़िया में जवाब आया तो फिर उधर जाओ,
छत्तीसगढ़ी में जवाब आया तो हाँ ठीक है, डोमिसाइल मैच फाउंड। तो बस इतना सा सिंपल सा चीज़ है कि जो बॉर्डर है, जो पॉलिटिकल बॉर्डर है, वो क्लियरली डिमार्केटेड एक लाइन है जिससे दो फिजिकल यूनिट या दो पॉलिटिकल यूनिट अलग होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो फिजिकल बॉर्डर है वो क्लियरली डिमार्केटेड एक लाइन नहीं है, बट इट इज एन एरिया। एक क्या होगा, एक एरिया होगा जहां पर दो डिफरेंट फिजिकल यूनिट के बीच आपस के लोग जो होंगे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल बॉर्डर। सो देयर इज एन बॉर्डर, और उस बॉर्डर को हम दो तरीके से, एक्चुअली फिजिकल बॉर्डर इज मोर और लेस अ फ्रंटियर, ठीक है। सो राइट इट डाउन, बॉर्डर्स आर द outward territorial limit of any physical or political unit, The physical border is not clearly demarcated, but it acts as a wedge, wedge, wedge between the two. It acts as a wedge between WEDGE, वेज ना, वेजिटेबल वाला वेज नहीं, खाने पीने के बारे में दिन भर नहीं सोचना है, ठीक है। वेज बिटवीन द टू यूनिट्स। However, the political border is a legally demarcated line fixed by the government or the administration, क्लियर है सभी को कि कैसा होता है फिजिकल बॉर्डर, कैसा होता है लैंड बॉर्डर, ठीक है। एग्जाम्पल में विनोद सर लिख लो, ठीक है, मैंने बता दिया कंप्लीट एग्जाम्पल के साथ। नाउ विल कम इनटू बोथ द बॉर्डर सेपरेटली। अब दोनों बॉर्डर को अलग अलग देखते हैं। तो फर्स्ट इज फिजिकल बॉर्डर। फिजिकल बॉर्डर, ठीक है। अब देखते हैं पहले फिजिकल बॉर्डर को। तो फिजिकल बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़। नाउ जस्ट ड्रॉ दिस मैप। छत्तीसगढ़ का मैप बनाएंगे सभी विथ मी, जो न्यू है बोर्ड्स पे देखकर बनाएंगे। सो जब जागे तभी सवेरा। हाँ भाई, तुम दो दिन में आते हो। कौन? होमेश कहाँ थे? हाँ, दादी का ऑपरेशन हो गया। अच्छा, क्या हो गया दादी को? स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम। अच्छा, कौन है? कौन था भाई? आप हो? ये कौन सा गाना है? ये कौन सा म्यूजिक चल रहा था? हाँ, दुआ लिपा। ये कौन है? गोबर लिपा पता है मेरे को।
ये दुआ लिपा बोल रही है, गोबर लिपा तक पता है, इससे ज्यादा नहीं पता। क्या है ये? अरे सिंगर का नाम है दुआ लिपा। क्या क्या लिप रही हो? नहीं बताओ ना क्या यार, गाना ही चला रहे हो, प्रोफेशनल सिंगर है वो, क्या क्या करती, क्या है दुआ लिपा? हाँ मेरे को पता क्या गाती है, ये जानना है। सर गाती है हिप हॉप। शाहरुख खान क्या करता है? एक्टिंग कर बस, और कुछ नहीं करता। हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ ना, मेरा इंटरेस्ट है दुआ लिपा के ऊपर। आई थी राजस्थान, क्या करने आ गई थी वो इधर? घूमने। अरे यार तुम लोग कहाँ कहाँ का गाना चलाते हो। तो हो गया, चलो एनीवे वापस आओ, पढ़ाई करना है हम लोग को। चलो तो पॉलिटिकल बॉर्डर्स पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं ना, पॉलिटिकल बॉर्डर्स। अरे हो गया, वापस आओ, रद्द हो गया तुम लोग। ओके सो पॉलिटिकल बॉर्डर जो है छत्तीसगढ़ का, उसको देखते हैं। सो सी इसको थोड़ा सा यहाँ से समझते हैं ना। अरे फिजिकली बता देता हूँ, चलो वो गाना चल गया ना दुआ लिपा। तो पॉलिटी में फिर को पॉलिटिकल बॉर्डर का ज़्यादा याद आ रहा है, फिर इसको उधर ले चलते हैं, उधर समझाते हैं। इधर आ भाई। तो यहाँ पे कहीं क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक है, इधर कहीं पर क्या है? हमारा छत्तीसगढ़ है। अब इसके आसपास के बॉर्डर्स को थोड़ा सा नोटिफाई करते हैं ना। तो सी इस रीजन पे क्या है? माउंटेन है। ये कौन सा माउंटेन है? दिस इज सतपुरा माउंटेन। दिस इज सतपुरा माउंटेन। क्लियर है? दिस इज सतपुरा माउंटेन। उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे, सो देयर इज अ प्लेट्यू रीजन। ये क्या है? प्लेट्यू है। दिस प्लेट्यू इज कॉल्ड एज, ये जो प्लेट्यू इसको बोलते हैं ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू, और इसको बोलते हैं बघेलखंड प्लेट्यू, नॉट ईस्टर्न। दिस इज कॉल्ड एज बघेलखंड प्लेट्यू। बघेलखंड प्लेट्यू। ठीक है, ये वाला पोर्शन है बघेलखंड प्लेट्यू। दिस पोर्शन is a part of छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर, बड़ा नागपुर महाराष्ट्र में, छोटा नागपुर प्लेट्यू। बिलो द छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पे एक छोटा प्लेट्यू है। दिस इज कॉल्ड एज सोनबेरा। सोनबेरा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सोनबेरा। ये जो रीजन है इसको बोलते हैं दंडकारण्य। दिस इज कॉल्ड एज दंडकारण्य। हियर वी हैव तेलंगाना प्लेट्यू। तेलंगाना प्लेट्यू, और दिस रीजन हैज द एक्सटेंशन ऑफ द फॉरेस्ट रीजन कॉल्ड गढ़चिरौली। सो ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, दिस रीजन इज कॉल्ड गढ़चिरौली। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ कुछ इस तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल यूनिट्स के बीच में क्या है? फिक्स्ड है। और ये जो है दिस इज कॉल्ड एज अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू। क्लियर सभी को? आई रिपीट, द फर्स्ट वन, ये जो है ये क्या है? बघेलखंड प्लेट्यू। ऊपर जो है दैट इज बघेलखंड प्लेट्यू। उसके बगल में यहाँ पे क्या है? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर के बाद थर्ड वन इज सोनबेरा। This fourth is दंडकारण्य। The fifth one Telangana plateau.
ये जो डॉटेड दिख रहे हैं वो क्या है, गढ़चिरौली. दिस माउंटेन इज कॉल्ड सतपुरा माउंटेन एंड दिस वन सिक्स्थ वन इज अमरकंटक प्लेट्यू. तो छत्तीसगढ़ को अगर इंडिया पे देखोगे तो वो कुछ उस तरीके से क्या है, लोकेटेड है. ठीक है, तो ये जितने भी रीजन दिख रहे हैं, बघेलखंड और ये सारा रीजन, ये क्या है, इसका बॉर्डरिंग रीजन भी है. छत्तीसगढ़ के लैंड का पार्ट तो है, पर साथ साथ उसके बॉर्डर रीजन का भी हिस्सा है. क्लियर है? सो अगर हम इस पूरे रीजन को यहाँ पे ड्रॉ करके देखें, इफ यू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर थिंग हियर, इसको अगर यहाँ पर देखें तो वो कैसा दिखेगा उसको समझते हैं. पहले बस ड्रॉ कर लेते हैं, देन एक एक करके सबको स्टडी करें. विंध्य कहाँ है? कौन? विंध्यन ऊपर है, बुंदेलखंड के विंध्य के ऊपर है. ऐसा है विंध्यन का एक्सटेंशन, और कुछ विंध्यन का एक्सटेंशन यहाँ पर भी, जैसे विंध्यन ना, ये है विंध्यन का एक्सटेंशन और विंध्यन का कुछ एक्सटेंशन यहाँ पर. तो इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है बघेलखंड से लगा हुआ, वो हल्का सा कैमूर के रूप में टच करते हैं. ठीक है, तो अभी मैं उसको बताना नहीं चाह रहा हूँ. तो ठीक है, तो वो करता है कैमूर की जैसा टच. अभी उसको देखना है बस. नाउ उस चीज़ को इस पर एप्लीकेट करते हैं. सो हियर ये वाला जो पोर्शन है ऊपर का, दिस वन इज अ पार्ट ऑफ, ये जो पूरा रीजन आएगा दिस इज बघेलखंड. तो इस बॉर्डर पे यहाँ दिखेगा बघेलखंड प्लेट्यू. ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपका बघेलखंड प्लेट्यू एंड रिवर सोन. बघेलखंड, यहाँ पर होगा बघेलखंड प्लेट्यू. पहले इसको अच्छे से ड्रॉ कर लो बॉर्डर्स को, है ना. सो दिस इज बघेलखंड प्लेट्यू. उसके बाद ये जो रीजन है, दिस रीजन इज अ पार्ट ऑफ अमरकंटक प्लेट्यू. अमरकंटक प्लेट्यू एंड हिल्स. प्लेट्यू एंड हिल्स, अमरकंटक प्लेट्यू एंड हिल्स. Then this portion has extension of Satpura mountain का जो रीजन है, it is extended here as Mackle range. So this border has Mackle range, that is extension of Satpura. Extension of Satpura. Now this region is a dense forest of Gadchiroli. This one is Gadchiroli. Gadchiroli. So Baghelkhand, Amarkantak Plateau, Mackle Range, Gadchiroli. Okay. Gadchiroli. In this region, this is river Godavari. River Godavari. It is river Godavari. रिवर गोदावरी. ठीक है, गोदावरी के नीचे दिस प्लेट्यू इज कॉल्ड एज तेलंगाना प्लेट्यू. तेलंगाना प्लेट्यू. ठीक है, तो ये क्या है, वेस्टर्न एक्सटेंशन पे कुछ इस तरीके से हमारा बॉर्डर जो है वो घिरा हुआ है. फिजिकली हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे लोकेट होते हैं.
हाँ फॉरेस्ट रीजन. ओके, नाउ कम टू दिस पोर्शन. इस पोर्शन पे देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज रांची पलामू प्लेट्यू, पार्ट ऑफ छोटा नागपुर. रांची पलामू प्लेट्यू, पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू. रांची पलामू प्लेट्यू. क्लियर है? इन द रीजन ऑफ दिस गरियाबंद एंड महासमुंद, here we have Sonbera. ठीक है, सो दिस वन इज सोनबेरा प्लेट्यू. कुछ इस तरीके से छत्तीसगढ़ का क्या है, बॉर्डर है. सी, और ये वाला जो रीजन ये दंडकारण्य का ही रीजन है. ठीक है, सो दिस आर द वेरियस फिजिकल बॉर्डर्स और द फिजिकल एक्सटेंशन जो कि छत्तीसगढ़ पे साथ पे लगा हुआ है. सो इफ यू लुक इनटू दिस फ्रॉम द डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम लोग को डायरेक्शन वाइज देखें, सो द बघेलखंड प्लेट्यू, दिस लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर. सो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर इज फॉर्म बाय Baghelkhand Plateau. Northwestern border we have Baghelkhand Plateau. In northeastern border we have Ranchi Palamu. Sorry. This is northeastern. In the eastern border, we have Sonbera. In south east border, we have extension of Dandakarani. Extension of Dandakarani. In the west, we have Mekal range or the Satpura, and this portion, ये जो अमरकंटक प्लेट्यू है, it lies in the north, west and west. It is a part of both north, west and west, Amarkantak Plateau. Then river Godavari and this from the southern border. Godavari from the southern border of Chhattisgarh. And this Gadchiroli from the southwestern border. Just locate all this. चलो बनाओ फटाक से. तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ का अलग अलग रीजन फिजिकली लोकेटेड है. ठीक है. डायरेक्शन को दो तरीके से देखना होगा. देखियो, अब बुक पढ़ोगे तो वहाँ क्या लिखोगा, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू लाइज इन छत्तीसगढ़. अब ये आपने लाइन पढ़ लिया. ठीक है. अब बॉर्डर में क्वेश्चन आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के किस डायरेक्शन में ईस्टर्न बघेलखंड, ऐसा आएगा छत्तीसगढ़ के किस डायरेक्शन में बघेलखंड प्लेट्यू है. तो दिमाग क्या रिकॉल करेगा, ईस्टर्न. वाई वी हैव रिटन, हर जगह क्या पढ़ा हुआ है, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू. बट एक्चुअल में आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट. तो इसलिए जब आप लोकेशन, डायरेक्शन, अब यहाँ से एक दो चीज़ें समझा रहा हूँ. ज्योग्राफी में खासकर इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस में तो चलो ठीक है, इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑलवेज रीड द क्वेश्चंस एंड ऑल द क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन मैप. प्रीलिम्स में
क्वेश्चन को पहले रीड करना है और उसके जितना भी क्वेश्चन मैप बेस्ड है उसको क्या करना है, ड्रॉ करा करो वहीं पे तुरंत छोटा सा, और ड्रॉ करने के बाद जजमेंट में जाना, नहीं तो क्या होगा, डायरेक्शन की गलती कर दोगे, ईस्ट को वेस्ट कर दोगे और वेस्ट को ईस्ट कर दोगे। तो ज्योग्राफी में एकदम इसको रख लो, टिप्स है ना। तो टिप नंबर 1 यहाँ पर टिप देते चलूँगा, फिर सारे टिप का एक पैसा बताऊँगा, लास्ट में दे देना, ठीक है। तो पहला टिप्स क्या है आपका कि ज्योग्राफी में जब भी फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और वनडे एग्जाम, फर्स्ट थिंग क्या करना है, ज्योग्राफी में जब भी द क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन और मैप, कैसा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन जो होगा डायरेक्शन और मैप पे, इसको हमेशा क्या करना है, ड्रॉ करना है, ड्रॉ एंड सॉल्व, उसके बिना सॉल्व मत करना, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। उसको लिख लो साइड मार्जिन में, उसको ड्रॉ करके ही सॉल्व करना है, क्योंकि एक रिस्पेक्ट में डायरेक्शन तो मैंने बता दिया, पर वहाँ पर क्या होगा, दूसरा डायरेक्शन का रिस्पेक्ट पूछेगा कि मैकल रेंज लाइज, ठीक है, छत्तीसगढ़ लाइज इन द वेस्ट पार्ट ऑफ मैकल, तो छत्तीसगढ़ मैकल के किस हिस्से की तरफ है, ईस्टर्न पार्ट, और मैकल की तरफ छत्तीसगढ़ के वेस्ट पे, तो सबका डायरेक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। सभी को आता है डायरेक्शन, पक्का। अच्छा, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन लिखा है गढ़चिरौली, गढ़चिरौली के किस डायरेक्शन में छत्तीसगढ़ का सेंट्रल पार्ट, नॉर्थ ईस्ट, सीधा ऊपर, ठीक है। सो दैट इज नॉर्थ ईस्ट। सो दिस आर द वेरियस फिजिकल बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। पहले दोनों को प्लॉट कर लेते हैं, फिजिकल और पॉलिटिकल को, देन विल टेक द राइट अप, फिर उसके बारे में समझेंगे ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये देखना कि है कौन कौन सा। सो वी हैव बघेलखंड प्लेट्यू, वी हैव अमरकंटक प्लेट्यू, मैकल रेंज, गोदावरी, इन दिस ऑल थिंग, ठीक है। अब इस रीजन का एक क्लोज इम्पैक्ट दिखेगा। अभी टॉक अबाउट द फिजिकल बॉर्डर, तो वो किस तरीके से छत्तीसगढ़ को इम्पैक्ट करेगा या छत्तीसगढ़ में उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बॉर्डर, यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा सुंदर बन गया, हटाने का मन नहीं कर रहा है, ओके, ऐसा 100 बना लेंगे। चलो, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल बॉर्डर ड्रॉ कर लिया था सभी ने, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल बॉर्डर, सॉरी फिजिकल बॉर्डर, पहले फिजिकल ही देखना, सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल बॉर्डर। चलो देखते हैं अब आप लोग छत्तीसगढ़ को कितना समझते हो। तो क्या है सिग्निफिकेंस, क्या है फिजिकल बॉर्डर का छत्तीसगढ़ के लिए, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरह से वो होल्ड कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लिखो, द फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज origin of various rivers which flows in Chhattisgarh, origin of various rivers which flows in Chhattisgarh, लिखोगे डैश करके लिखो। the physical border region, especially the highland regions, the physical border region, especially the highland region with slope towards Chhattisgarh, has various rivers, has origin of various rivers which flows down the slope into Chhattisgarh, which flows down the slope into Chhattisgarh. For example, वो कौन कौन सी रिवर है, एक का, तो एक आध दो रिवर का एग्जाम्पल लिखो। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे लिखो, फॉर एग्जाम्पल रिवर जोंक एंड लात, रिवर जोंक एंड लात LAT originate from Sonbera Plateau, and river Shivnath originate from Gudra Mountain, GUDRA, and river Shivnath originate from Gudra Mountain in Gadchiroli, Gudra Mountain in Gadchiroli forest, ठीक है। तो बहुत सारे रिवर्स जो है वो यहाँ पर ओरिजिन होते हैं और इधर से आते हैं। तो फर्स्ट तो फिजिकल का क्या हमने देखा कि ओरिजिन ऑफ वेरियस रिवर, ठीक है। सेकंड क्या होता है, ये
दिस बिकम द नेचुरल हैबिटाट एंड कॉरिडोर, ठीक है। सो द बॉर्डर एक्ट एज एन नेचुरल हैबिटाट एंड कॉरिडोर, नेचुरल हैबिटाट एंड कॉरिडोर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का अगर हम पूरा बॉर्डर देखेंगे, सो सी कुछ मैप के थ्रू भी बताया तो आपको, वी हैव छत्तीसगढ़ हियर, ठीक है। सो नेचुरल हैबिटाट एंड कॉरिडोर। अब देखो होता क्या है, क्योंकि बॉर्डर रीजन है और सारा का सारा जो बॉर्डर है वो क्या है, दे आर डेंसली फॉरेस्टेड, वो एक फॉरेस्ट लैंड है और दूसरी बात क्या है, वहाँ पर एक हाईलैंड रीजन, ठीक है। तो इंडिया पे ये जो रीजन है, जो खासकर फॉरेस्ट का रीजन है, वो फौना के लिए तो हैबिटाट रीजन है ये, और छत्तीसगढ़ के जो ज़्यादा करके क्या है नेशनल पार्क्स वगैरह हैं वो बॉर्डर रीजन पे ही हैं। वी हैव भोरमदेव, वी हैव गुरु घासीदास, बादलखोल, ठीक है ना, देन गोमर्दा, देन बारनवापारा, उदंती, ठीक है, कांगेर वैली, ऑल दिस, इवन इंद्रावती, दे ऑल आर इन द बॉर्डर रीजन। वाई? बिकॉज द बॉर्डर हैज़ अ हाई बॉर्डर, जो बोलेंगे वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो है हाई फॉरेस्टेड रीजन है, उसके डेंसली फॉरेस्टेड रीजन, तो सारे के सारे हमारे नेशनल पार्क वगैरह वहीं पर है। इसके साथ साथ कुछ क्या है, कॉरिडोर्स है। इंडिया में कुछ फेमस कॉरिडोर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सपोज करो दिस इज उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ पर क्या है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में क्या आता है आपका जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुनना पहले अच्छे से, ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। उसके बाद जस्ट नीचे जाओगे उत्तर प्रदेश के रीजन पे, तो वहाँ पर दिखेगा पीलीभीत, ठीक है ना, पीलीभीत, और वहीं पर आपका राजा जी, ये भी क्या है, ये भी नेशनल पार्क है, राजा जी, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट से कहाँ पे, राजा जी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में और नीचे आओगे तो एमपी की ओर एंटर करना चालू करेंगे, ठीक है। यहीं पर भी एक नेशनल पार्क बनाया जा रहा है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व वो यहाँ बनाया जाएगा। फिर उसके बाद जाओगे आगे तो पड़ेगा आपको बांधवगढ़, बांधवगढ़, ठीक है, बांधवगढ़, बांधवगढ़ के बाद इधर जाएंगे तो क्या पड़ेगा, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा, कान्हा से इधर आओगे तो आपको दिखेगा गुरु घासीदास, कान्हा से अगर इधर नीचे आओगे तो पड़ता है भोरमदेव, गुरु घासीदास से भी अगर आप नीचे आओगे डायरेक्टली तो भोरमदेव पड़ेगा, भोरमदेव के बाद इधर आएंगे तो क्या पड़ेगा, इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है। इंद्रावती नेशनल पार्क से महाराष्ट्र की ओर जाएंगे तो यहाँ पड़ेगा टाडोबा, टाडोबा, क्लियर है। टाडोबा से अगर नीचे आओगे तो यहाँ पर पड़ेगा सॉरी गोवा के जिस तरफ, टाडोबा से आगे जाओगे तो यहाँ पर पूरा फॉरेस्टेड रीजन और इधर पड़ेगा मोल्लम, मोल्लम। उसके बाद यहाँ पर आएगा अंसी, उसके नीचे देखिए डांडेली, इधर है शेषाचलम, ठीक है, नागार्जुन शेषा। फिर इधर नीचे इधर आ जाओगे तो नीलगिरी, और इधर है अगस्तमलाई, ठीक है। सो ये क्या है, दिस इज सेंट्रल इंडियन टाइगर कॉरिडोर, यह बोलते हैं इंडियन टाइगर कॉरिडोर। भारत में टाइगर यहाँ मूव करते हैं, बच के रहना, पूरा उत्तराखंड से यहाँ तक टाइगर आते हैं। ये है टाइगर कॉरिडोर ऑफ इंडिया। और ये जो टाइगर कॉरिडोर है देखो, इसके दो आर्म हैं, वो छत्तीसगढ़ से क्रॉस कर रहे हैं, एक कान्हा से गुरु घासीदास होते हुए और एक दूसरा यहाँ से भोरमदेव। इस पूरे रीजन पे इंडिया पे टाइगर का प्रेजेंस है। दिस आर द रीजन ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। तो वो टाइगर कॉरिडोर जो वो छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, कान्हा से गुरु घासीदास के बीच का जो टाइगर कॉरिडोर है उसको डेवलप कर रही है, उसके लिए प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रखा है। तो इधर से पूरा क्या होता है, एक नेचुरल हैबिटेट के रूप में, कॉरिडोर के रूप में, कि जो टाइगर है, टाइगर का मूवमेंट जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो इस कॉरिडोर के अलॉन्ग हो रहा है। और वो कॉरिडोर कहाँ पर है, हमारे बॉर्डर्स पे है। दूसरा अगर हम लोग देखें, एक और रीजन है इधर असम, ठीक है, असम से एंटर करते हैं कहाँ पे, झारखंड, पलामू के पास है ना, झारखंड। फिर झारखंड से छत्तीसगढ़, झारखंड में तो आगे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, उधर असम, तो असम से होते हुए कहाँ पर आते हैं, झारखंड, झारखंड से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से फिर वो निकलते हैं उत्तर प्रदेश। एक तो रीजन ही बनता है। फिर झारखंड से दूसरा होता है उड़ीसा, उड़ीसा से रायगढ़, और रायगढ़ से उत्तर प्रदेश। तीसरा आता है झारखंड से उड़ीसा, उड़ीसा से रायगढ़, रायगढ़ से बारनवापारा, फिर उसके बाद उदंती, और उदंती होते दिस। और ये दीन कॉरिडोर जो दिख रहा है, दिस इज एन एलिफेंट कॉरिडोर। तो यहाँ से एलिफेंट का मूवमेंट होता है,
तो इस तरीके से क्या करते हैं, जो छत्तीसगढ़ के रीजन पे दो इंपॉर्टेंट कॉरिडोर इंडिया के, एक टाइगर कॉरिडोर और दूसरा एलिफेंट कॉरिडोर, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर रीजन से क्रॉस करता है। और वो अपने आप में क्या प्रोवाइड करता है, नेचुरल हैबिटेट टू द फॉनल मूवमेंट इन दैट रीजन। ठीक है, और नॉर्मली जो वहाँ पर है, अब टाइगर यहाँ क्या करने आ रहा है, घूमने तो नहीं आया है, डेंस फॉरेस्ट है, उसे पता है यहाँ कुछ ना कुछ मिल जाएगा, सांबर चीतल कुछ तो मिलेगा खाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर इसका प्रेजेंस है। छत्तीसगढ़ के जंगल में जाओगे तो कुछ टाइगर नहीं दिख रहा होगा, पर अचानक से एक दिन दिख सकता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 2 बार सेंसस हुआ, एक बार सेंसस में बोले कि 44 टाइगर है छत्तीसगढ़ में, अगले साल बोलते हैं 19 है। ठीक है, ये बीजेपी का जब लास्ट डेटा था, फिर यहाँ पर आया कांग्रेस, शेर कम हो गए ना आधे शेर कम हो गए, फिर उसके बाद शेर बढ़ रहे हैं अभी। तो वो सीधा क्या हो गया कि वहाँ पर किसकी टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो अपने आप कम दिखे। अब वो कारण वो नहीं था, कारण ये था क्योंकि टाइगर का मूवमेंट होता है। तो जिस दिन आपने सेंसस किया, हो सकता है उस दिन टाइगर वहाँ पे होना, आप तो सेंसस करके निकल गए। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जब हम लोग सेंसस फिगर की बात करते हैं, बट वो बाद में देखते हैं। सो दिस 2 इंपॉर्टेंट कॉरिडोर दैट मूव फ्रॉम द छत्तीसगढ़। तो एक आपका नेचुरल हैबिटेट तो प्रोवाइड कर रहा है, बट साथ में क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो कैट कॉरिडोर्स हैं एनिमल मूवमेंट के, खासकर टाइगर और एलिफेंट के, वो दोनों छत्तीसगढ़ से क्रॉस करते हैं। क्लियर है? ओके, नोट इट डाउन। इसको बनाने की जरूरत नहीं, इसको समझने वाला पोर्शन है, बाद में पढ़ेंगे, सब कॉरिडोर वॉरिडोर सब पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी लिखो पहले। द बॉर्डर रीजन, the physical border region are the hilly and densely forested region and support the habitat for the various fauna, including wild dog, deer, etc. From the physical border region of Chhattisgarh, even the tiger corridor and the elephant corridor passes. Even the tiger corridor and the elephant corridor passed. ठीक है, so it is an region of natural habitat and it is also act as an corridor. Now third one, in climate of छत्तीसगढ़। तीसरा इम्पैक्ट इसका कहाँ दिखता है, इन क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट में कैसे इम्पैक्ट करता है, सी यहाँ पर 2 रीजन है। अगर हम लोग इसमें जाएं छत्तीसगढ़ के इस बॉर्डर के पास, एक तो आपका ये सोनबेरा प्लेट्यू के पास का जो रीजन है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पर हाईलैंड रीजन है, दिस आर द हाईलैंड रीजन। ठीक है, मतलब यहाँ पर अपलैंड रीजन है, और दूसरा यहाँ पर क्या है, मैकल रेंज। तो जब रेनफॉल आती है, ठीक है ना, जब रेनफॉल आती है कौन सी, जब मानसूनल रेनफॉल छत्तीसगढ़ में आती है, सो देयर आर द 2 ब्रांचेस ऑफ मानसून रेनफॉल, लेट इट बी है छत्तीसगढ़। तो एक ब्रांच जो होती है वो कहाँ से आती है, अरेबियन सी ब्रांच, और दूसरा जो ब्रांच आता है वो आता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, मानसून की हवाएं इस तरह से इंडिया पे आती है। तो ये वाली जब विंड्स आती है किधर, इस रीजन पे, तो नाउ इट विल फेस, यहाँ पर क्या है, मैकल रेंज है, तो विंड विल ब्लो फ्रॉम द ईयर, तो इस रीजन पे आकर वो क्या करेगी, रेनफॉल करेगी। बट जो अपोजिट साइड है, कौन सा, जो छत्तीसगढ़ का साइड है, तो इस रीजन पे क्या होगा, दिस इज द विंडवर्ड साइड, सो विंडवर्ड साइड ऑफ मैकल विल हैव हाई रेनफॉल, बट ऑन द अदर हैंड द लीवर्ड साइड विल हैव नो और लिटिल रेनफॉल। तो पहली बात, जो छत्तीसगढ़ का वेस्टर्न हाफ है, स्पेशली द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजनांदगांव, कवर्धा, दे एक्सपीरियंस अ लेस रेनफॉल बिकॉज ऑफ लीवर्ड साइड इम्पैक्ट ऑफ मैकल रेंज। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें, तो जो हाईलैंड रीजन, जो आपका क्या होता है, बे ऑफ बंगाल के रीजन आते हैं, तो छत्तीसगढ़ का जो हाईलैंड रीजन है, बॉर्डर हाईलैंड रीजन, वो थोड़ा सा अंदर की ओर है इस तरीके से। तो ये आते हैं और ये इस पर क्या होते हैं, टकराते हैं इधर से हवाएं, जिसके कारण रायगढ़ बेसिन और जसपुर बेसिन, इस रीजन पे क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है, और छत्तीसगढ़ का वो वेटेस्ट रीजन में से एक है। ठीक है ना, तो छत्तीसगढ़ में ये रेनफॉल को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, ऑकरेंस ऑफ रेनफॉल इन द वेस्ट एंड इन द सेंट्रल छत्तीसगढ़ एंड ऑल्सो इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो क्लाइमेट में सबसे बड़ा इंपैक्ट कहाँ पर दिखता है इनका, इन रेनफॉल। समझ आ रहा है, सो लिखोगे द बॉर्डर्ड हाईलैंड रीजन
impacts the rainfall in Chhattisgarh, as the Mekelle Range restrict the rain bearing Arabian Sea branch of monsoon, because of which the Kavardha and Rajnandgaon region has very less rainfall. On the other hand, the Raigad Basin and Jaspur receive higher rainfall as the incoming wind is restricted by the highland regions, by the highland bordered region. क्लियर है? सो ये कुछ फिजिकल जो बॉर्डर है उसका डायरेक्ट सिग्निफिकेंस है. फिजिकल बॉर्डर्स का एक सिग्निफिकेंस ज़्यादा, एक नुकसान भी होता है सिक्योरिटी इश्यूज़ पे, चैलेंजेस है. तो ये हमारे पास एक चैलेंजेस भी इम्पोज करता है. जैसे कि अब अबुझमाड़ का रीजन है या जो ऐसे फॉरेस्ट के रीजन है, खासकर इस तरह से गढ़चिरौली, तो ये देखो ये गढ़चिरौली और जस्ट बगल में क्या है, अबुझमाड़ लगा हुआ है. सो इस रीजन से जो नक्सलिज्म है वो क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ इवेंट को करने के बाद वो तुरंत कहाँ चले जाते हैं, बॉर्डर चेंज कर लेते हैं. तो यहाँ की स्टेट पुलिस यहाँ तक ही खोजेगी, इसके बाद ही क्या करते हैं, बॉर्डर चेंज कर लेते हैं. तो कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस यहाँ से क्या होते हैं, इम्पोज किए जाते हैं. वो एक साथ लिखवाऊंगा बॉर्डर चैलेंजेस पे, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर रिलेटेड चैलेंजेस उसको एक साथ देखेंगे. तो डायरेक्टली वो क्या करता है, कुछ इस तरीके के सिक्योरिटी चैलेंजेस को इम्पोज करता है. ठीक है, यहाँ पर हमने एक नेचुरल हैबिटेट लिखा है. इवन मैकल रेंज और जितने भी फॉरेस्टेड रीजन है वो क्या है, कहीं ना कहीं एक ऐसा कंसंट्रेशन पॉकेट है जहाँ पर छत्तीसगढ़ के सारे PVTGs रहते हैं. तो लिखो कंक्लूजन से लिखो, spread and distribution of tribes. Put a dash and write. As the border region has lush green vegetation and forest cover, LUSH, lush green vegetation and forest cover. The border region has lush green vegetation and forest cover. They support not only the natural vegetation, but it is also a home of tribes. More specifically, all the particularly vulnerable tribal group PVTG resides in border region. For example, this is Mekelle Range. For example, Bega tribe.
बैगा ट्राइब इन मैकल, बैगा इन मैकल रीजन, ठीक है। बिरहोर एंड पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एंड पहाड़ी कोरवा इन छोटा नागपुर अपलैंड रीजन, बिरहोर एंड पहाड़ी कोरवा इन छोटा नागपुर अपलैंड रीजन। कमार इन सोनबेरा एंड गरियाबंद देवभोग रीजन, कमार ट्राइब इन सोनबेरा एंड गरियाबंद देवभोग रीजन। एंड अबुज माड़िया ये अबुज माड़ है। अबुज माड़िया इन द अबुज माड़ बॉर्डर फॉरेस्टेड रीजन, ठीक है। तो ये जो मेजर हमारे पीवीटी जी हैं सारे कहाँ पे हैं, बॉर्डर्स पे ही हैं। अबुज माड़िया, ABUJHMADIA, अबुज माड़िया। सो वी आर बैगा, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबुज माड़िया, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे कहाँ पे रह रहे हैं, इन बॉर्डर रीजन। डन। सो ये कुछ सिग्निफिकेंस है किसका, फिजिकल बॉर्डर्स ऑफ छत्तीसगढ़। नाउ लुक इनटू द पॉलिटिकल बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। सो नाउ विल लुक इनटू द पॉलिटिकल बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़। पॉलिटिकल बॉर्डर्स ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। फर्स्ट इसको प्लॉट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसके बाद सिग्निफिकेंस इसका भी देखेंगे। सो ठीक है। तो कुछ इस तरीके से छत्तीसगढ़ को मैं हल्का सा प्रोजेक्शन छोटा कर देता हूँ। ओके, सो एक बेसिक तरीके से देखते हैं इसको कि छत्तीसगढ़ का जो जितना क्या है पॉलिटिकल बॉर्डर है। बना लो जल्दी से। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का पॉलिटिकली देखेंगे तो छत्तीसगढ़ पहली बात तेरा टोटल, अगर आप लोग वो देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इंडिया के हिसाब से भी, फिर देन उसको अगेन वैसे ही प्लॉट करेंगे जैसा भी किया था। सो इफ यू लुक इनटू छत्तीसगढ़ हियर, लेट इट बी ए छत्तीसगढ़, ऐसा बना लो थोड़ा सा, मेरे को अच्छे से बना देते हैं।
ठीक है, छत्तीसगढ़ को अच्छे से समझना है यहाँ पे। सो अगर पॉलिटिकली देखा जाए छत्तीसगढ़ का बॉर्डर तो वो किस तरीके से वो समझते हैं। सबसे पहले इस रीजन पे, दिस रीजन हियर वी हैव उत्तर प्रदेश। इस रीजन पे क्या होगा? उत्तर प्रदेश। देन हियर दिस इज झारखंड। दिस पोर्शन वी हैव ओडिशा। दिस इज आंध्र प्रदेश। हियर वी हैव तेलंगाना, ठीक है। देन दिस इज महाराष्ट्र एंड दिस इज एमपी। तो छत्तीसगढ़ इज कवर्ड बाय 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टेट, ठीक है। सो छत्तीसगढ़ मेक्स अ पॉलिटिकल बॉर्डर विद 7 स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन। 7 स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन, ठीक है। अब वो 7 स्टेट से कैसा बॉर्डर लगाते हैं तो उसको मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ। डायरेक्शन स्पेसिफिक। सो फर्स्ट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ, इन द साउथ, इन वेस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, ठीक है। सो डायरेक्शन स्पेसिफिक दो तरीके से बताऊंगा। पहला कि छत्तीसगढ़ उसके रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है और छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में वो स्टेट्स किस डायरेक्शन पे आते हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझेंगे कि किस किस डायरेक्शन पे कौन कौन से स्टेट्स आपको दिखेंगे। तो सी इमीडिएट नॉर्थ, छत्तीसगढ़ का नॉर्थ यहाँ पर अगर देखोगे तो वो क्या है? उत्तर प्रदेश। इन द नॉर्थ वी हैव यूपी, उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश फ्रॉम दिस लाइन to this line. So this one is Uttar Pradesh. This one is उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है? उत्तर प्रदेश। एंड द लेंथ ऑफ बॉर्डर बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश इज 103 किलोमीटर्स। 103 kilometers. It is a border length between छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वी हैव बॉर्डर विद झारखंड, ठीक है। सो इधर कुछ इस रीजन तक सी, तो दिस बॉर्डर लाइन जो यहाँ से आ रही, दिस इज झारखंड। झारखंड, ठीक है, नोट इट डाउन, झारखंड। एंड झारखंड जो है उसका बॉर्डर लेंथ क्या है? 270 किलोमीटर्स। झारखंड का जो बॉर्डर लेंथ है इट इज 270 किलोमीटर्स। देन from this region the eastern and southeastern border, this two is formed by Odisha. This is formed by Odisha. So till this point, somewhere here we have the border of Odisha. Odisha. Note it down, border of Odisha. Which is 830 kilometers long. Longest border of Chhattisgarh. So Odisha makes the longest border with Chhattisgarh, which is 830 kilometers. In the south, we make the border with Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. So somewhere between this line, this is Andhra Pradesh. And Andhra Pradesh borders cover only 38 kilometers.
38 किलोमीटर्स। ये क्या आपका सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर है। स्मॉलेस्ट बॉर्डर आंध्र प्रदेश। आफ्टर आंध्र प्रदेश वी हैव बॉर्डर विद तेलंगाना। So this is border between Chhattisgarh and Telangana. And the length of border is 178 kilometers. 178 kilometers. ठीक है। And here this is Maharashtra. So this one is southwest. This portion is covered by Telangana. इसको लिखना भूल गया था। And this southwest to west, southwest and west. तो यहाँ से पूरा रीजन कवर करेगा कौन? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र makes the border in two direction, which is southwest and west. Maharashtra. Then this border is formed by MP, Madhya Pradesh. Maharashtra. Then we have border with MP. ठीक है। So border length between the Maharashtra is 373 kilometers, and between Chhattisgarh and MP it is 410 kilometers. मध्य प्रदेश। सो लेंथ वाइज सबसे बड़ा बॉर्डर कौन बनाता है? उड़ीसा। देन वी हैव मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन झारखंड, देन उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एंड लास्ट वन इज आंध्र प्रदेश। सो दीज आर द वेरियस बॉर्डर्स। ठीक है। सो डायरेक्शन स्पेसिफिक। नाउ यहाँ पर हमने कौन सा डायरेक्शन लिखा है कि छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में वो किस डायरेक्शन पे है। ठीक है ना। दिस बॉर्डर्स स्टेट इन विच डायरेक्शन ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के किस डायरेक्शन पे कौन सा बॉर्डर है? दिस पिक्चर शोज दैट। इसी का जस्ट अपोजिट भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, कि छत्तीसगढ़ लाइज ऑन द नॉर्थ ऑफ विच स्टेट, या इन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ विच स्टेट, तो दैट इज आंध्र प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ के नॉर्थ पे क्या है? उत्तर प्रदेश। इस चीज को ध्यान रखना, एग्जाम में फट से टिक मत मारना। अगेन ड्रॉ करना है, लाइंस को अच्छे से रीड करना है और उसके बाद ही सॉल्व करना है, नहीं तो ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। ठीक है। तो ये तो एक इमीडिएट इन्फॉर्मेशन था कि छत्तीसगढ़ का जो स्टेट बॉर्डर है वो किस तरीके से लगता है। नाउ वी विल सी कि कौन कौन से स्टेट किस किस जगह को टच करते हैं। स्टेट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट टचिंग द बॉर्डर, तो मध्य प्रदेश सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश किस किस डिस्ट्रिक्ट को टच करता है उसको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश विल टच राजनांदगांव। ठीक है। राजनांदगांव, राजनांदगांव। ठीक है। इसके साथ साथ ही किसको टच कर रहा होगा? एमपी खैरागढ़। खैरागढ़, तो राजनांदगांव, खैरागढ़। और उसके बाद टच करेगा किसको? कवर्धा। कवर्धा, राजनांदगांव, खैरागढ़ एंड कवर्धा। इसके बाद एमपी टच करेगा किसको? मुंगेली। इसके बाद टच करेगा किसको? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। देन इट विल आल्सो टच मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ के बाद इट विल आल्सो टच कोरिया। इट विल टच सूरजपुर। and it will also touch Balarampur. So मध्य प्रदेश जो है वो किससे किससे वोट लगेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So मध्य प्रदेश makes the border with 9 districts of Chhattisgarh. MP makes border with the 9 districts of Chhattisgarh. किधर? I repeat, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, then we have कवर्धा, this is मुंगेली,
Mungeli, Mungeli, Mungeli. Then we have GPM, then Manendragarh, then Korea, Surajpur and Balarampur. In Rajnandgaon, just below the Dongargarh, there is a border between Chhattisgarh and Madhya Pradesh and Maharashtra. The tri-junction border is called as Chichola. उस बॉर्डर का नाम है चिचोला बॉर्डर. तो वो मोहल्ला मानपुर पे नहीं पहले आ जाता है. ये एग्जैक्ट जो बॉर्डर लाइन है ना, दिस बॉर्डर लाइन इज कॉल्ड एज चिचोला बॉर्डर. इस बॉर्डर का नाम क्या है? चिचोला बॉर्डर. ये ट्राई जंक्शन बॉर्डर है, ठीक है, जहाँ पर 3 स्टेट आकर मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़. दिस ट्राई जंक्शन बॉर्डर रीजन इज कॉल्ड एज चिचोला. ठीक है, तो इसके ऊपर मध्य प्रदेश और नीचे क्या है आपका? महाराष्ट्र. नाउ महाराष्ट्र विल टच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स: राजनांदगांव, it will touch मोहल्ला, मानपुर एंड चौकी. MMC, मोहल्ला, मानपुर, चौकी. राजनांदगांव के बाद लिखो मोहल्ला, मानपुर, चौकी. आप मैप पे मत लिखो, अलग से लिख लो, मैं मैप पे लिख रहा हूँ, उसी पे मत लिखो, ठीक है. मोहल्ला, मानपुर एंड चौकी. देन इट विल टच कांकेर. बिलो कांकेर इट विल टच नारायणपुर. उसके बाद इट विल टच बीजापुर. सो महाराष्ट्र विल मेक बॉर्डर्स विद 5 districts of Chhattisgarh. It will make border with the 9 districts of Chhattisgarh. Madhya Pradesh. Then Telangana will make borders with Bijapur and Sukma. So Telangana will make borders with 2 districts. Telangana will make borders with 2 districts of Chhattisgarh, which is Bijapur and Sukma. Andhra Pradesh will make border with 1 district only. 1 district, that is Sukma. It will make border with only 1 district, that is Sukma. ठीक है. Then we'll come to Uttar Pradesh. Uttar Pradesh will make borders with only 1 district, that is Balarampur. ठीक है, वो केवल एक डिस्ट्रिक्ट से बनाएगा, बलरामपुर से. ठीक है. देन झारखंड विल मेक बॉर्डर्स विथ, फर्स्ट सबसे पहला कौन सा आएगा? बलरामपुर. And the second one is Jaspur. That is 2 districts. Jharkhand. Then we have Odisha. And this Odisha will make borders with Jaspur. Odisha will make border with first Jaspur. Below Jaspur it will make border with Raigad. Below Raigad it will make border with Sarangad, Bilaigad. Below Sarangad it will make border with Mahasamund. Below Mahasamund it will make border with Gariyaband. Then with Dhamtari, smallest border, सबसे छोटा होगा ये. Below Dhamtari it will make border with Kondagaon. After Kondagaon, Bastar, and then Sukma. So if we count the number of districts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. So Odisha make border with the 9 districts of छत्तीसगढ़. ठीक है, तो 9 डिस्ट्रिक्ट से 2 बॉर्डर लगते हैं, एक मध्य प्रदेश का और दूसरा उड़ीसा का. क्लियर है? सो वी हैव द 2 पॉलिटिकल बॉर्डर्स जो कुछ इस तरीके से बता रहा हूँ सारा. अभी तो मेन पहले स्पेसिफाई कर रहे हैं. अभी तो आपको ये भी देखना है कितने डिस्ट्रिक्ट से कितने बॉर्डर लग रहे हैं. अभी वो सारी चीज़ बचा हुआ है, इतने को पहले ड्रॉ कर लो. हो गया? सभी कर लिए? किसी का कोई छूटा तो नहीं है? ओके, चलो करवाऊंगा ये पूरा बॉर्डर का पूरा एक एक चीज़ नोट कराऊंगा, टेंशन मत लो. ठीक है, सो दीज आर द वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स जो कि कोई स्टेट टच कर रहा है. सो इसमें से कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली निकल कर आते हैं. नाउ राइट डाउन फ्यू फैक्ट्स रिगार्डिंग द बॉर्डर. फैक्ट्स रिगार्डिंग द बॉर्डर फिर लिखवाऊंगा अभी इसको. पहले फैक्ट्स लिख लो कुछ, उसके बाद पूरा एक साथ लिखवाऊंगा. देखो, देयर आर 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन छत्तीसगढ़. देयर आर 3 districts in Chhattisgarh which makes border with the 2 states. There are 3 districts in Chhattisgarh which make border with the 2 state each. मतलब 2 स्टेट से बनाते हैं. which are put it as right, झारखंड नहीं, जसपुर. which are जसपुर. किस किस से बॉर्डर लगा रहा है जसपुर? झारखंड एंड उड़ीसा. तो एक है आपका जसपुर. नंबर 2 दूसरा लिखो बीजापुर. और नंबर 3 लिखोगे राजनांदगांव. ठीक है, 2 स्टेट्स टच हो रहा है. सुकमा भी हो गया. किसमें? सुकमा किसको टच कर गया? सुकमा 3 को कर रहा है. देखो, देयर आर 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़. नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ विच मेक बॉर्डर्स विथ 3 स्टेट्स, 3 स्टेट ईच. 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ विच मेक बॉर्डर विथ 3 डिस्ट्रिक्ट ईच. इसमें 2 आएंगे. कौन कौन से? सुकमा एंड बलरामपुर. सुकमा एंड बलरामपुर. अभी ठीक है. डिस्ट्रिक्ट वाइज नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्ट्रिक्ट वाइज स्मॉलेस्ट बॉर्डर इज फॉर्म बाय धमतरी फॉलोड बाय कवर्धा. तो सबसे छोटा धमतरी बनाता है, उसके बाद कवर्धा. District wise, the smallest border is formed by धमतरी followed by कवर्धा. तो सबसे छोटा बॉर्डर धमतरी बनाता है, उसके बाद कवर्धा. नेक्स्ट वन, डिस्ट्रिक्ट वाइज द लार्जेस्ट बॉर्डर इज फॉर्म बाय बलरामपुर. सबसे बड़ा बॉर्डर कहाँ बनता है? बलरामपुर में. फॉलोड बाय गरियाबंद. सेकंड नंबर में आता है गरियाबंद. बलरामपुर फॉलोड बाय गरियाबंद. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है. इतना याद रहेगा. बॉर्डर वाइज ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑल द बॉर्डर्स. क्लियर है सभी को? नो, विल राइट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल बॉर्डर बट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में लिखवाऊंगा सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल बॉर्डर. और क्लास एकदम देखो टाइमली लेकर चल रहा हूँ आपको, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे. मैं 10:30 पे ही छोड़ रहा हूँ, तो 9 बजे प्लीज़ एंटर करिए. 9 बजे स्टार्ट करेंगे. सेकंड क्लास को खासकर ध्यान रखना, इसमें ज़्यादा लेट आप लोग नहीं करना. ठीक है, ओके. सो यहाँ तक पूरा रिवाइज करके अच्छे से. और सी, इसके लिए एक अलग से ना सेपरेट टेस्ट कॉपी जैसा रफ कॉपी बना के रखो, या नॉर्मल रफ कॉपी लो, जिसमें आप इसको लगातार प्रैक्टिस करोगे. जितना प्रैक्टिस करोगे बार बार मैप ड्रॉ करके, उतना उससे फेमिलियरिटी आ जाएगा. और उतना फेमिलियर हो जाने के बाद छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना ही नहीं पड़ेगा. एग्जाम से पहले आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा सब्जेक्ट. बस अगर आप डेली बेसिस पे जा रहे हो, जो मैप के थ्रू मैं करा रहा हूँ को कवर, और जो कंटेंट कराते चल रहा हूँ, मैप को बनाते हुए प्रैक्टिस करें, और जो कंटेंट लिखा होगा वो डायरेक्टली मैप से सिंक है.
तो अगर आपका मैप पे अच्छा कमांड होगा तो आपको कंटेंट जो लिखा है वो समझ आ रहा होगा कि हाँ, अगर वो नदी के बारे में इस तरह से बनाया तो वही बता रहे हैं कि यहाँ से फ्लो किया और फिर ऐसा किया। ठीक है, एकदम आपके आंखों के सामने ना लाइव ला दूंगा छत्तीसगढ़ को, बस आपके ऊपर है कि आप उसके ऊपर कितना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। पूरा छत्तीसगढ़ आपके दिमाग में चलने लगेगा। 8-10 लेक्चर के बाद आपका पूरा जोग्राफिकल जो छत्तीसगढ़ का फिजिकल एस्पेक्ट है वो चलेगा आंखों के सामने, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इतना आप बिलीव कर लो। बस उसके लिए क्या करना है, डेली जाकर इसको प्रैक्टिस करना और तब तक बनाना है जब तक उस पर आपकी परफेक्शन ना आ जाए। अब इनिशियल डे से भी ओवरबर्डन नहीं हो तो भी यहाँ पर मेहनत कर सकते हो। बाद में क्या होगा, जब ज़्यादा सब्जेक्ट आएंगे तो ये परफेक्शन के ऊपर नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो कुछ सब्जेक्ट्स आपको ऐसे रखने ही पड़ेंगे, दो उसको भी इतने अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बट उसमें आपको अपने आप को रखना ही पड़ेगा कि उस सब्जेक्ट में आप उतना ज़्यादा रिवाइज नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि उस समय बर्डन आपके पास रहेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। हाँ, कुछ पूछना है? सर वो जो PPTG वाला अपने मैप का मार्केट है, ये वाला, हाँ, क्या हो गया? बैगा, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा और अबुझमाड़ी, ये सारे बॉर्डर रीजन पे रहते हैं। ये तो ग्रुप में डाला जाता है ना, उसको बंद कराना पड़ेगा। कौन बोल रहा है? नहीं, शेयरिंग इज नॉट केयरिंग। बस सेम रहेगा 9 बजे, एग्जैक्ट 9 बजे रहेगा, आप आ जाओ 9 बजे, किसी दिन नहीं बदलेगा, ये पूरा सेशन यही रहेगा। ये वाले क्लास का टाइमिंग यही रहेगा, वो क्लासेस का चेंज होते रहे भले कि, ये क्लास का टाइम नहीं चेंज होगा। छत्तीसगढ़ इसी टाइम पे पढ़ेंगे, उसको जानबूझकर फिक्स किया है। ठीक है, नहीं तो छत्तीसगढ़ क्या होता है, इग्नोर होते होते इग्नोर ही हो जाता है। मोस्टली ये होता है कि छत्तीसगढ़ इग्नोर अगर कर दिया ना कि नहीं चलो आज इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़ा लेते हैं, फिर वो छत्तीसगढ़ इग्नोर होने लगता है, फिर लास्ट में वो पाइल अप होकर एक साथ आ जाता है। तो वो नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके सीखते रहेंगे और डेली इसी टाइम पे पढ़ेंगे। तो 9 बजे क्लास फिक्स होगी, मतलब होगी इस टाइम पे, बाकी दोनों क्लास को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। और कोई डाउट? सर वीडियो डल जाएगा काहे का? ऐप में कौन सा वाला? मैप वाला? नहीं, वो तो डला हुआ है, उसको ओपन करवाना है। मैप की जितनी क्लास है ओपन करा दूंगा, और ये जो फाइल वाइल डलता है इसको कंटेंट में वहाँ पर अपलोड करवाऊंगा। उस कंटेंट को हमेशा ओपन रखवाऊंगा, वो जो फाइल कंटेंट होता है वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।